हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एपिसोड नंबर 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले एपिसोड में उन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी। आई मीन जाओ लिंग ने पहली बार टिंग युन की शक्ल देखी थी। तो अब वो अपने बटन लगाने लगती है, क्योंकि इससे पहले वो वही कर रही थी, तभी वो आ गया था। वहीं जल्दी जल्दी में उससे कप गिर जाता है, जो कि बहुत गर्म होता है। तो वो तुरंत ही उसे पकड़ लेता है, क्योंकि आवाज होगी तो लोग अंदर आ जाएंगे। वो बोलता है कि मैं यहाँ पैसों के लिए आया हूँ, रेपुटेशन खराब करने के लिए नहीं आया, चिंता मत करो। तो बोलती है वो तो मैं जानती हूँ। तो इस पे वो उसकी गर्दन पे नाइफ रख देता है और बोलता है कि आप बहुत क्लेवर है। मुझ पे जो इल्जाम लगाया था, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी शादी कनेक्शंस के लिए कर रही है, तो मैं जो कर रहा हूँ वो क्या गलत है? तो इस पे वो बोलती है कि तुम वो जो हमारे घर में घुसा है झूठ बोलकर। यहाँ वो उसको हिंट भी देता है, समझाने की कोशिश करता है कि इसकी ग्रैंड मदर उसे यूज कर रही है। तभी यहाँ पे बाहर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि पोइट्री सेशन तो कब से शुरू हो गया है, मैडम अब तक अंदर क्यों है? तो मौका देख के उसके हाथ से वो कप गिरा देती है, जिससे वो टूट जाता है। अब लोग आवाज सुन के अंदर आने लगते हैं, तो जल्दी से खिड़की की तरफ जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसे उसकी रेपुटेशन खराब नहीं करनी थी। और टिंग युन ने भी जानबूझ के किया था। वो जाना नहीं चाहता था, बट फाइनली उसे जाना ही पड़ता है। वहीं सब अंदर आ जाती है। वहीं सब बातें बना रहे होते हैं कि अब तक वो आई नहीं, कितनी एरोगेंट वगैरह है। फाइनली टिंग युन वहाँ आ जाती है। सबसे पहले तो वो उसको इग्नोर करती है, सबको ग्रीट करती है, फिर सारी बातें बताती है कि इसे क्यों लेट हो गया, कि उसके कपड़े वगैरह खराब हो गए थे। वहीं यहाँ पे उसने अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लिया था। और यहाँ पे जाओलिंग नीचे कूद जाता है और वो बोलता है कि कुछ दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा पैसों के लिए। वहीं यहाँ पे जिंगशू अपने मदर से बोलता है, यानी मैडम यू से, कि वो सुंदर है बट वो लेडी नहीं है जो मुझे चाहिए। बट यहाँ पे वो तो ये बोलती है कि वो मेरी पसंद है। वो उसे उठाने लगती है, वो उठते नहीं है। तो इस पे वो बोलती है, सिर्फ घर संभालना ही काफी नहीं है, तुम्हारे पापा जहाँ है वहाँ पहुंच पाते क्या? तो इस पे वो बोलता है, फायदा नहीं है, हम दोनों एक ही कोर्ट में काम नहीं कर सकते, क्योंकि फेवर का डर होगा, मेरी इतनी मेहनत के बाद भी सब वेस्ट होगा। तो इस पे उसकी मदर बोलती है, यानी मैडम यू, कि इसलिए तो तुम्हें इंपीरियल एग्जामिनेशन में फर्स्ट आना होगा, ताकि तुम्हें कोर्ट से दूर ना भेजा जाए। वो बोलता है, अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो इस पे वो मैडम यू बोलती है कि फिर तुम्हारा सन करेगा। तो इस पे वो बोलता है, मेरी लाइफ कम नहीं थी जो आप मेरे सन की लाइफ भी कंट्रोल करेंगे, बिल्कुल ओल्ड मैडम फू की तरह। वहीं वो उसको समझाने लगती है, बट वो बोलता है कि सब चीजों में आपकी बात मानता हूँ पर इसमें नहीं। बट वो उसकी बात फिर भी नहीं मानती। वहीं यहाँ पे जिंगशू जाके जुनजी से मिलता है। उनकी क्या बात होती है हमें बताई नहीं जाती। वहीं यहाँ पे टिंग युन तैयार हो रही होती है, तभी एक हेल्पर आके बताती है कि वो आपके खिलाफ गलत बातें फैला रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैडम जुओ है, बट उन्हें पता चलता है जुनजी है। वहीं जब वो अंदर आती है तो वो बहुत फ्रेंडली उनका नाटक करता है, कहता है कि हमारे बीच क्या हुआ था आपको तो पता ही है ना। उसे तो समझ ही नहीं आता। तभी वो कुछ ऐसा अंडर क्लोथ निकाल के दिखाता है और बोलता है कि आपने ही मुझे दिया था लव टोकन बोलकर। तो वो मानने से साफ मना कर देती है। वो बोलता है, देखो ये आपका ही काम है, इस कपड़े पे ये डिजाइन आपका ही बनाया हुआ है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं जैसे आपने कभी नहीं किया, सब भूल गई आप। और बोलने लगता है कि मैं तो जब आपको देखा था तभी आपके प्यार में गिर गया था, बचपन से आपसे प्यार करता हूँ, और आप तो जानती हैं हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वहीं यहाँ पे जुनजी शादी के बारे में बात करने लगता है। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम कुछ भी झूठ बोलते जाओगे, और गार्ड्स को बुलवा लेती है, बट ग्रैंड मदर रोकती है। अब जुनजी खड़े होकर बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ एक ही है, हर जगह पता चल जाएगा। वहीं वो तो एकदम शॉक हो जाती है और वो रेपुटेशन को लेकर उनको धमकाने लगता है। वहीं यहाँ पे टिंग युन झुक जाती है और बोलती है कि मूजिंग ही मेरे कपड़ों गहनों का ख्याल रखती है। तो इस पे वो पूछती है, कहाँ है वो लड़की? वहीं हेल्पर बोलती है, हमने उसे देखा नहीं तब से। वहीं जुनजी तो चला जाता है, बट ग्रैंड मदर बोलती है, तुमने मुझे बहुत नीचे गिराया। तो इस पे वो बोलती है कि मैं ये कभी नहीं कर सकती, आप जानती हैं। बट वो बोलती है, इस वजह से नहीं, मैं इस वजह से नाराज हूँ कि तुम अपने सर्वेंट्स को संभाल नहीं पाई, जाके और चीजों को देखो किससे छेड़खानी हुई है। वहीं यहाँ पे उसके हर सामान की चेकिंग हो रही होती है। वहीं यहाँ पे फैन उससे मिलने आती है। फैन से ही वो लोग पूछताछ करती हैं कि कहीं उसने तो कोई चीज इधर उधर नहीं करती। बट वो बोलती है, इतने फंक्शंस होते हैं, कुछ भी चीज इधर उधर हो सकती है। वहीं फैन बोलती है कि अगर कल कुछ भी तुम्हें फेम करने के लिए किया गया तो मैं कवर करूंगी उसको, कहना कि तुमने मुझे दिया था और मैंने दे दिया किसी और को। वहीं यहाँ पे दिखाते हैं जिंगशू फैन से मिलने आता है। आई मीन उनके बीच में एक दरवाजा होता है, उससे वो लोग बातें करते हैं। वहीं वो शादी की बात करता है उससे। तो वो बोलती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मैं बीच में नहीं आ सकती। वहीं यहाँ पे उन्हें मूशिंग भी नहीं मिल रही थी, और तभी उन्हें उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो उसकी माँ को समझ आ जाता है अब सब खत्म हो गया, क्योंकि वही उसकी विटनेस थी। वहीं यहाँ पे मैडम जुओ तो पुलता रेडी थी डील करने के लिए कि जिसे बुलाना है उसे बुलाओ, और फिर आप लोग उनके सवालों के जवाब देते रहना। वहीं यहाँ पे टिंग युन खुद ही उससे सवाल करती है कि हम दोनों के बीच कुछ था, तो बताओ कब हुआ, ये कौन सा दिन, कब मैंने तुम्हें वो चीज दी? तो बोलता है, पोइट्री नाइट गैदरिंग के दिन, उस दिन मैं अपनी बहन से मिलने आया था, और तभी हम दोनों कोर्टयार्ड में मिले थे। बट उसके ब्रदर को भी यकीन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे टिंग युन बताती है कि उस रात तो मैं फैन से मिलने गई थी, और उस दिन असेशन हॉल से भी गुजरी थी। शायद मैडम जुओ ना बताएं, बट फैन बता सकती है। वहीं उसे बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है। तो बोलती है, हाँ वो मुझे देखने के लिए आई थी। बट मैडम जो तो बोलती है, तुम दोनों तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, ऑफ कोर्स सी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए कवर करोगे, तो बताओ क्या बातें करी? तो वो थोड़ा अटक जाती है। तो मैडम जो इसका फायदा उठा के बोलती है, देखो ये डिटेल्स वगैरह तो बता ही नहीं रही। ग्रैंड मदर बोलती है, तुम लोग एक पेपर लो और उस पर अलग अलग अपनी बातें लिखो, अगर बातें मैच हो गई उस रात की तुम दोनों की तो मान लेंगे। तो उसकी माँ भी बोलती है कि इसका फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। वहीं यहाँ पे फैन याद कर रही होती है कि जिंगशू ने उससे बोला था कि मैं अपनी मदर की बात नहीं मानूंगा, क्या तुम अपनी फ्रेंडशिप के ऊपर मुझे चूज कर सकती हो? वो साफ तरीके से हाँ नहीं कहती, बट वो बोलता है कि मैं इसे हाँ ही मान रहा हूँ और उसकी और मेरी शादी कभी नहीं होगी। वहीं यहाँ पे जुनजी भी पीछे से भड़का रहा होता है कि अगर आपने अभी सच लिख दिया तो उसकी शादी जिंगशू से हो जाएगी। तो वो उसे नीचे रख देती है, वो भी चौंक जाती है।
वहीं यहाँ पे ग्रैंड मदर पूछती है, मैं आखिरी बार पूछी हूँ क्या वो तुमसे मिलने आई थी? तो वो यहाँ पे मना कर देती है और उसको तो एकदम जमीन ही खिसक गई थी उसके नीचे से। वहीं यहाँ पे तिंगयुन की मेड बोलती है कि तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? तो यहाँ पे मैडम जो उसको थप्पड़ मार देती है और उसे बाहर भिजवा दिया जाता है। और यहाँ पे वो बैठ के मान लेती है कि वो मेरे साथ नहीं थी उस रात। वहीं उसका एकदम दिल टूट गया था और वो अपनी उसके साथ यादें याद करती है, बट एंड में उसका दिल टूट ही जाता है। वहीं यहाँ पे जुंजी तो अभी भी यही बोल रहा था शादी के बारे में। उसका भाई उसे मारने आता है तो इस पे वो बोलती है मैडम जुओ कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपने आप को बाहर टांग दूंगी। भाई ये कैसी धमकी है। वहीं यहाँ पे उसकी मदर और उसका ब्रदर झुक जाता है कि आपको पता है ये ऐसा नहीं कर सकती, बट यहाँ पे ग्रैंड मदर बोलती है कि तिंगयुन बीमार हो गई है और एक जगह का नाम बोलती है, कहती है इसे यहाँ भेज दो। वहीं ये सुन के उसे बहुत रोना आता है क्योंकि बेचारी को उसकी सजा मिल रही होती है जो उसने किया ही नहीं है। वहीं यहाँ पे फैन सच बताने के लिए जाती है बट फिर वो दरवाजा बंद कर देती है क्योंकि उसकी मेड धमकाने लगती है कि उसके पास तो फिर भी सब रहेगा। तो यहाँ पे वो भी मान जाती है कि हाँ मैं जिंगशु को धोखा नहीं दे सकती। वहीं यहाँ पे हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पे टिंगयुन को रखा जा रहा था और उसके साथ बहुत बुरा बिहेव हो रहा था। उसके लिए खाना भी ऐसा ला रहे थे कि कुत्ते भी ना खाएं। वहीं इसकी मेड बोलने लगती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो ओल्ड मैडम को बता दूंगी, बट वो मेड्स भी ऐसा ही बोल रही थी कि इनके कांड के बाद इनको इतना एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए। जब उसकी मेड बोलती है नहीं खाएंगी ऐसा खाना तो उसे उठा के ले जाती है और डस्टबिन में फेंक देती है जहाँ पहले से ही बहुत सारा खाना पड़ा था। इसका मतलब है उसने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया था। वहीं यहाँ पे दिखाया जाता है कि दादी उसकी परीक्षा ले रही होती है कि वो कैसे अपने आप को संभालेगी और यहाँ पे वो मैडम यू से भी मिलने जाती है। उसे बोलती है कि अभी भी शादी अगर कर सके तो वो कर सकती है उससे शादी अपने बेटे की, बट यहाँ पे ऑफकोर्स उसके ऊपर दाग लग चुका था तो अब वो भी उसे अपनाने से कतरा रही थी। हालांकि उन्हें भी पता है कि तिंगयुन ऐसा काम नहीं कर सकती। वहीं यहाँ पे अब जिंगशु फैन का प्रस्ताव रखता है अपनी मदर के आगे यानी मैडम फू के आगे, बट यहाँ पे मैडम फू बोलती है कि भले ही वो कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो उसकी फैमिली के पीछे कोई नहीं। वहीं यहाँ पे जिंगशु बोल देता है कि अगर आप मेरी उससे शादी होने देंगी तो मैं तीनों एग्जाम में टॉप करूंगा, तो वो उसे भेज देती है। वहीं यहाँ पे वो अपनी मेट से बोलती है कि तुम्हें लगता है कि वो सच में उससे प्यार करता है? वो तो बस चाहता है कि कोई ऐसा हो जिसे वो जो कहे वो कर दे, और वैसे भी अब उसे अपनी मनपसंद की बीवी मिल रही है और मुझे वो जो मुझे चाहिए तो ठीक है। तो इस पे उसकी मेट बोलती है कि और 9th यंग लेडी यानी टिंगयुन का क्या? तो इस पे वो बोलती है कि वो उसकी किस्मत है, अब हमें उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। ऑलरेडी सब गॉसिप कर रहे हैं। वहीं यहाँ पे ग्रैंड मदर को फैन और जिंगशु की प्रपोजल के बारे में पता चलता है तो यहाँ पे मैडम जुओ बोलने लगती है क्यों ना हम फिर टिंगयुन की भी शादी तय कर दे मेरे ब्रदर से, और वो दहेज में ड्रेसिंग टेबल मांगती है। तो इस पे ग्रैंड मदर को गुस्सा आ जाता है, वहीं वो वहां से चल जाती है। वहीं यहाँ पे ग्रैंड मदर को तो बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि इसे लगता है कि इसने मेरी कमजोरी ढूंढ ली है और अब जैसा ही चाहेगी वैसा मैं करूंगी। वहीं यहाँ पे उनकी मेट बोलती है कि आपको चॉइस करनी होगी क्योंकि अगर जुओ फैमिली में उन्होंने शादी नहीं करी तो उनके पास बस मरने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। ऑलरेडी सब बहुत गॉसिप कर रहे हैं। वहीं यहाँ पे टिंगयुन को भी उनके रिश्ते की बात पता चल जाती है। वहीं यहाँ पे वो सोचने लगती है कि इतने दिन से उसे कोई खबर नहीं मिली, अब तो कोई ऐसा ही जो यहाँ से बाहर हो वही उसे बचा सकता है। और यहाँ पे वो उन्हीं मेट्स के हाथों से एक पाउच जाओलिंग को भिजवाती है जिसमें एक पता लिखा होता है जो कि फू फैमिली का टेंपल होता है। वहीं यहाँ पे एक औरत ग्रैंड मदर को बताती है कि सब कुछ तैयार है। वहीं यहाँ पे जाओलिंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों भेजा गया है। वहीं यहाँ पे 2 मेट्स अंदर आती हैं कुछ सामान लेकर, एक के हाथ में शादी का जोड़ा होता है और एक के हाथ में जहर होता है। वहीं तिंगयुन बोलती है कि ग्रैंड मदर ने ये सब करने के लिए कहा। वहीं यहाँ पे उनमें से एक मेट बोलती है कि अगर आप जुओ फैमिली में शादी कर लेंगी तो बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो एक एहसान कर दीजिए, और जबरदस्ती उसे वो पिलाने लगती है बट वो उसका हाथ झटक देती है तो वो टूट जाता है। फिर उनमें से एक मेट बोलती है कि शायद तुम्हारी दादी जानती थी कि तुम हमारे हाथों से तो ये नहीं पियोगी पर किसी जानने वाले के हाथों से तो पियोगी ना, और फिर हमें यहाँ किसी की एंट्री दिखाई जाती है। और गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।